कर रहे? मर गया कीड़ा, मारो। ये लो मम्मा आपके हाथ में दूँ, 1 मिनट रुको। हाँ ये भी भाग रहा है, अरे ये लो। फिर मम्मा की बात सुननी है कि नहीं आपने? सुनना है? सॉरी बोलो। अब कुछ और लाने गई है। बैट नहीं निकालो, रहने दो, नहीं मारते। एक और बैट। रो रही है? बेबी को बोलो नहीं रो, नहीं रो बेबी, डोंट क्राई, बोलो। एंड वी आर रेडी। ये सब मम्मा बाद में धोने में डाल देंगे। ये नैपकिन है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। बेबी को आप लोग सोचे होंगे कि मैंने रैप नहीं किया है। 24 घंटे उसको ऐसे दुपट्टे में लपेट के या कपड़े में लपेट के नहीं रखते। थोड़ा टाइम बच्चों को ऐसे भी खुला रखना चाहिए। तो अभी जस्ट फीड करवाया तो थोड़ा सा ऐसे लेना भी ज़रूरी है। आज की दिन की शुरुआत कुछ काम से ही हुई। काम से स्टार्ट होता है और बच्चे हैं, समाविया भी है, ये भी है, तो दोनों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 1 मिनट। और ये वाली बैग है ना, यहाँ पे मैंने एक हुक स्टिक किया है बेड के साइड। एक उस साइड भी है, वो साइड ना मैंने समाविया के टाइम पे किया था, क्योंकि इसमें ना मैं रात में डायपर्स एंड वाइप्स और जो चीज़ लगनी होती है जैसे एक्स्ट्रा दुपट्टा है वो सब रखती हूँ, ताकि मुझे मतलब उठ के जाना ना पड़े या लेना ना पड़े या कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, फटाफट से सारी चीज़ें मिल जाए जो ज़रूरत की होती है। तो मैं ऐसे हुक लगा के रखती हूँ और उसमें एक ये वाली बैग, ये वाली कपड़े की बैग है, तो उसमें आवाज़ भी नहीं होती, नॉइज़ भी नहीं होता है, तो सारा सामान ना उसमें रखती हूँ। जैसे वाइप्स और डायपर्स ऑलरेडी है उसमें, तो मुझे यहाँ भागना ना पड़े। ओके ओके, शांत शांत शांत। तो बस टाइम ऐसे ही निकल जा रहा है। सुबह उठो एंड रात कब होती है, सुबह कब होती है, ऑफिस आवेज, खाना नाश्ता, ये वो सारी चीज़ें, बस इसी में पूरा टाइम चला जा रहा है। और अभी फ़िलहाल ना दोपहर हो रही है, मुझे समाविया सो रही है तो इसको सुलाना है। उसके बाद मैंने खाना तो खा लिया है, बट दूध वगैरह पीना है, थोड़ा सा काम है, तो फटाफट से इसको सुलाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं किचन में। क्या है ये? सोनू 2 मिनट, मम्मा ले रहे आपको। 2 मिनट, 2 मिनट, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। डैडी का कॉल आ रहा है, डैडी का कॉल। दोनों भी सो गए। समावे तो ऑलरेडी सो ही रही थी और अभी ये भी सो गई, तो मुझे थोड़ा सा अपना मी टाइम मिलेगा। मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ खाते हैं। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे मम्मी की साइड ना मतलब बोलते हैं पहले से कि बिल्कुल फीका रूखा तीखा नहीं मतलब तीखा नहीं खाना, बिल्कुल फीका रूखा खाना है, जिसमें हरी मिर्च तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और लाल मिर्च है तो बिल्कुल थोड़ी सी होनी चाहिए, नमक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और बिल्कुल सिंपल सा खाना खाना है, बट हाँ खाना है सिंपल सा खाना, लेकिन आप सारी चीज़ें खा सकते हो। जैसे मतलब अभी लाइक मेरे मम्मी बोलते हैं, मतलब अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शौरमा हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर सारी कच्ची चीज़ें होती है, कांदा होता है, टोमेटो होता है, सब अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करते हैं। गोभी होता है, टोमेटो होता है, तो आई नो ये इतना नहीं खाना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा तो सॉस, मेयोनीज़, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यार बेबी उठ गई, वो नहीं खाना चाहिए आई नो, बट आप अपने हिसाब से अपना खुद घर पे बना सकते हो। वेट,
तो अगर कुछ खाने का मन, ऑफकोर्स यार हम लोग इंसान हैं और मैं तो फूडी हूँ, तो मुझे चटर वटर सा कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। और सेम आवेश का ही वैसे ही है, तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो आप अपने हिसाब से घर में बना के खा सकते हो। जैसे शौरमा भी अगर किसी को खाने का मन करे तो वो घर में बना के खा सकते हैं। जैसे मैंने पिज़्ज़ा बनाई थी और उसमें बिल्कुल अभी बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे कि अरे पिज़्ज़ा खा रही है, पिज़्ज़ा सॉस ये वो। ऐसे नहीं, आप उसमें कम इंग्रेडिएंट्स ऐड करो, कम कांदा ऐड करो, और जो बेस है वो आप घर में भी बना सकते हो। घर का गेहूँ वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, हेल्दी वाला। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हेल्दी भी खा सकते हो। दैट्स इट। और अभी फ़िलहाल मैं खा रही हूँ रोटी, उसके अंदर घी और थोड़ी सी शुगर। खाना हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 4:30, 4:30, और मैं खा रही हूँ घी, शक्कर, रोटी, क्योंकि मुझे पहले से पसंद है और मैं खाती हूँ। आवेश नहीं खाते बिल्कुल भी। और समाविया भी सेम, समाविया भी आवेश के ऊपर गई है, घी बिल्कुल नहीं खाती है, बट मैं उसको कहीं ना कहीं ऐड करके खिलाती हूँ। और इसको वैसे इसको जो मैंने एक मतलब हम न्यू बॉर्न फर्स्ट टाइम जब समाविया के साथ, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी उसमें। शांति शांति। हाँ, तो मैंने उसमें ना बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी। कभी कभी बच्चों आदत लग जाती है यार। कोई अभी जैसे मेरे इधर दीदी आते हैं काम करने के लिए, वो बोलते हैं गोदी में मत लो, झूले में मत डालो, आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। आदत फर्स्ट डे ही हॉस्पिटल में ही लग गई थी। हाँ, वो हम खुद नहीं लगाते हैं, वो खुद से ही बच्चे जब गोद में लो तो शांत हो जाते हैं, नीचे डालो तो रोने लगते हैं, झूले में डालो तो कंटिन्यूसली झूला देना पड़ता है, तब शांत रहते हैं, और झूला जैसे ही स्टॉप हो जाता है तब रोते। तो वो आदत हम डालते नहीं हैं, हो जाती है। आई डोंट नो कैसे, वो सब अल्लाह को पता है, माशाल्लाह। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने समाविया के टाइम पे ना कुछ गलतियाँ की थी। मतलब जैसे कि मुझे नहीं पता था हम लोग बीटरूट्स वगैरह सारी बॉईल करके मैश करके देना चाहिए। मतलब बाद में पता चला, जब बच्चे स्टार्टिंग में जैसे 6 मंथ्स हो जाते हैं और हम उन्हें कुछ देना स्टार्ट करते हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ये मुझे अभी समझ में आया, सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस, मतलब सेकेंड टाइम मतलब समाविया बड़ी होने के बाद। और तब तक वो ऐसा है कि मतलब उसको मिक्स करके किसी चीज़ में दो ना तो वो खा लेती है, बट उसको ऐसे ही दो तो नहीं खाती है। तो मैं इसके टाइम पे ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। जब ये 6 मंथ की हो जाएगी ना, तो मैं सारी चीज़ें उसको दूँगी, जैसे कि बीटरूट, गाजर, इसको बॉईल करके हम मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। बॉईल करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में इनको खुद से जब देते हैं तो वो उन लोगों को खाने की हैबिट भी हो जाती है खाने की। और दूसरी चीज़ें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं ऐसे 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 करूँगी। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम गलतियाँ की थी समाविया के टाइम पे, वो नहीं करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड हम लोग छोटे हैं तब तक ही खिला सकते हैं, और बड़े होने के बाद तो बच्चे मम्मा पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, शौरमा चाहिए, फ्राइज़ चाहिए, जो भी है उनकी डिमांड्स तो रहती है। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने मिस्टेक की है वो नहीं करूँगी। और आप लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तभी उनको आप आदत डाल सकते हो सारी चीज़ें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रूट्स। और समाविया को मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दिए थे, उसको आदत नहीं है। मैं अभी कभी कभी मिक्स करके मतलब पाउडर बना के रख देती हूँ, और सारी चीज़ों में मिक्स करके, जैसे रवा वगैरह हो गया तो उसको मिक्स करके खिला देती हूँ। लेकिन नहीं, इसके टाइम पे ऐसे नहीं करूँगी। उसको ड्राई फ्रूट्स भी जैसे दाँत वात आते हैं तब खुद से देना चाहिए बच्चों को ड्राई फ्रूट्स, तो वो खाती है। समाविया की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके टाइम पे रिपीट नहीं करूँगी। जो मैंने गलतियाँ की है वो इसके टाइम पे बिल्कुल नहीं करूँगी। सो येस, अभी ये शांत हो गई है तो कैमरा ऑफ करते हैं, खाते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं। एंड मेरे हेल्थ के रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे हो आप, बेबी कैसी है, आप घर का काम कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं, घर के काम के लिए जैसे हेल्प मतलब सब हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दीदी आंटी आते हैं, वो काम कर लेते हैं। मेरी मदर इन लॉ है, वो हेल्प करती है, और आवेज़ है, वो भी हेल्प करते हैं। और फिर थोड़ा बहुत तो अपना करना ही पड़ता है, तो वो सब हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ भी अच्छी है, फिट एंड फाइन है। ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत ओवर दिखा रही हूँ कि सब कुछ ठीक है और मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती, ऐसे नहीं है। मैं रेस्ट भी करती हूँ, और
काम भी करती हूँ, मतलब काम इन द सेंस जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे माविया का रहता है, इसका रहता है, तो वो सब तो करना ही पड़ता है, तो वो खुद से करना ही है, तो वो सब। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही शेयर करना था आप लोगों से, और ज़्यादा व्लॉग में तो कुछ कर नहीं सकते क्या, अभी थोड़ा टाइम, आई थिंक सो 3 to 4 months। कल, हाँ कल मैं इसको बेबी को लेकर गई थी, डॉक्टर के पास जाना था। मैंने एक्चुअली 2-3 ब्लॉग शूट किए थे, बट वो मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि ना छोटी सी क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा कि यार क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेबी की रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और इतने दिन के बाद बाहर गए और अच्छा लगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि, मतलब मन तो बहुत कर रहा है कि बाहर घूमो फिरो, वो वाली लाइफ जो पहले थी वो वापस नहीं आ सकती। और ब्लॉगिंग में भी सेम चीज़ वही है कि बाहर घूमना फिरना वो था, अभी थोड़ा कम हो जाएगा जब तक बेबी 6 month की नहीं हो, प्रॉपर बैठने लगे या फिर गर्दन वगैरह बैठेगी, तो हम लोग अच्छे से जा सकते, कहीं कुछ कर सकते। तो व्लॉग में तो घर की सारी चीज़ें रहेगी, मेरे रिलेटेड, बेबी के रिलेटेड, घर की चीज़ें। तो बस आप लोग ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, दुआ में याद रखना। और अभी तक तो सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और बेबी दोनों ठीक है, आगे भी ठीक रहे। एंड बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में क्या है कुछ, आप लोग भी मतलब क्या कंटेंट तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट आप लोग भी शेयर करना कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो यस, देखते हैं क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं। यस, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।